जय सच्चिदानंद। एक बार एक पेड़ के नीचे ध्यानी व्यक्ति ध्यान कर रहा होता है। वह देखता है कि एक लकड़हारा आता है, लकड़ियाँ काटता है और चला जाता है। वह उससे कुछ नहीं बोलता। दूसरे दिन वही लकड़हारा फिर से आता है, लकड़ियाँ काटता है और लकड़ियाँ लेके चला जाता है। तो ध्यानी व्यक्ति उससे कुछ नहीं कहता। तीसरे दिन फिर वही लकड़हारा आता है, तो ध्यानी व्यक्ति उसके पास जाता है और उससे बोलता है, भाई क्या तुम रोज़ लकड़ियाँ काटने यहाँ आते हो? बोलता है हाँ। बोलता है कि तुम तो बहुत लकड़ियाँ काटते हो, बहुत मेहनत करते हो, तुमने तो बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया होगा। तो कहता कहा नहीं भाई, इतनी सी लकड़ियों में कुछ नहीं होता, घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चल पाता है। जैसा तुम सोचते हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ध्यानी व्यक्ति उस लकड़हारे से बोलता है, भाई तुम यहाँ से थोड़ा आगे और क्यों नहीं जाते? वहाँ तो चंदन के वृक्ष हैं। तो वह लकड़हारा सोचता है मन में कि अगर वहाँ चंदन के वृक्ष हैं तो यह व्यक्ति पेड़ के नीचे क्यों बैठा हुआ है? खुद ही मतलब लकड़ियाँ काट के पैसे जमा नहीं कर लेता। फिर सोचता है चलो एक बार चल कर देखता हूँ। तो फिर वह ऐसा सोच के फिर चौथे दिन उस जंगल से थोड़ी और दूर जाता है। तो वहाँ देखता है कि सचमुच चंदन की लकड़ियाँ होती हैं। फिर वह चंदन की लकड़ियाँ वहाँ से उठा कर लाता है और उसे मार्केट में बेचता है। तो उससे उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। तो फिर उस लकड़ियों को बेच देता है। तो उसका इससे काफ़ी दिनों का गुजारा हो जाता था। फिर जब वह पैसे ख़त्म हो जाते तब वह फिर दोबारा आता जंगल में और चंदन की लकड़ियाँ काट के जाता और फिर उसे बेचता। ऐसा करते करते कुछ महीने बीत गए। फिर ध्यानी व्यक्ति देखता है कि ये लकड़हारा जाता है, रोज़ चंदन की लकड़ियाँ लाता है, बेचता है। फिर इसकी दशा तो वैसी की वैसी ही है। तो फिर वो व्यक्ति फिर उस लकड़हारे से बोलता है, भाई अब तुम्हारा गुजारा कैसा चल रहा है? वो कहता है हाँ, पहले से तो बहुत अच्छा हो गया है। अब मुझे रोज़ लकड़ियाँ काटने नहीं आना पड़ता और हफ्ते 10 दिन में आता हूँ और लकड़ियाँ काट के आराम से गुजारा चल रहा है। तो ध्यानी व्यक्ति बोलता है कि भाई इससे थोड़ा और आगे क्यों नहीं जाते? वहाँ भी जाके देखो, शायद और फ़ायदा हो। तो वह अब उसे ध्यानी व्यक्ति की बात पर विश्वास हो गया था। तो वह फिर थोड़े और आगे जाता है। तो वहाँ देखता है सच्ची में वहाँ तो चांदी थी। तो वो बहुत खुश होता है और वहाँ से चांदी भर भर के ले आता है। जब वो चांदी वहाँ से भर भर के ले आता है तो फिर तो उसके बहुत मज़े हो गए। अब तो उसका काम महीनों तक चल जाता था, उसे कोई परेशानी नहीं थी। तो महीनों के बाद आता जंगल में और अपनी चांदी उठा के जाता और आराम से गुजारा करता। फिर ध्यानी व्यक्ति उसे देखता है कि ये तो अब महीनों में आने लगा है और फिर वह उससे बात करता है, भाई तुम तो वहीं रुक गए और आगे बढ़ो, आगे सोने की खदानें हैं। तो फिर वह लकड़हारा तो सुना है, यह देखकर वह बहुत अचंभित हो जाता है और वहाँ से बहुत सारा सोना लेकर आ जाता है। और अब तो उसके बहुत मज़े हो गए। फिर वह कई वर्षों के बाद फिर से आता है और ध्यानी व्यक्ति से मिलता है। तो ध्यानी व्यक्ति पूछता है, भाई तुम्हारे क्या हाल हैं? तो कह रहा है मेरे तो बहुत अच्छे से चल रहा है सब कुछ। तो ध्यानी व्यक्ति बोलता है, क्या तुम और आगे नहीं बढ़े? तो बोलता है अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो बोलता है फिर वह थोड़ा और आगे बढ़ता है। तो वहाँ जाता है तो देखता है तो वहाँ तो हीरे की खदानें हैं। तो फिर वह बहुत ही अचंभित होता है और वहाँ से हीरे लेकर आता है। अब तो लकड़हारे के बहुत मज़े हो गए। उसका जीवन राजा महाराजाओं की तरह हो गया। उसने महल बनवा लिए, उसके बहुत ठाट बाट हो गए। ऐसा करते करते वह 60 साल का हो चुका था। फिर वह एक दिन आता है ध्यानी व्यक्ति के पास और उसके सामने हाथ जोड़कर उसको धन्यवाद देता है कि आपने तो मेरी बहुत मदद की। तो वह ध्यानी व्यक्ति बोलता है, भाई थोड़ा और आगे बढ़ो। तो सेठ जी कहते हैं नहीं भाई, अब छोड़ो, अब मुझे आगे नहीं बढ़ना है। तो कहता है क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि इन हीरों से आगे भी कुछ है? वो कहता है नहीं। तो फिर लकड़हारा पूछता है कि इन हीरों से आगे क्या है? तो ध्यानी व्यक्ति बोलता है मैं हूँ। वो कहता है तुम? क्या तुमने यह कभी नहीं सोचा कि यह व्यक्ति जो पेड़ के नीचे बैठा है,
इतना निश्चिंत है, इतना मस्त है, इतना खुश है, तो इसको ज़रूर हीरों से आगे भी कुछ मिल गया होगा। तो वह लकड़हारा बोलता है, अरे हीरों के आगे क्या है, मैंने तो ये कभी भी नहीं सोचा। तो बोलता है कि हीरों के आगे ध्यान है। तो सेठ जी कहते हैं कि मुझे तो ध्यान करना आता नहीं है। ध्यानी व्यक्ति कहता है कि तुमने बाहर का धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, अब तुम अंदर की तरफ मुड़ जाओ और शांत हो जाओ, आराम से बैठ जाओ और देखो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। कुछ तुम्हें अनुभव होंगे, उन्हें पकड़कर मत रखना। जब तक कि ये अनुभव और विचार न हो जाएं, तुम सिर्फ देखते रहना, इन्हें ज़बरदस्ती रोकने का प्रयास मत करना। तब न कोई अनुभव रहेगा, न कोई विचार, तब तुम शून्य में रहोगे। न कोई दृष्टा होगा, न कोई दृश्य, केवल शून्य होगा। शून्य में होगा बोध का ध्यान। बोध के ध्यान के लिए ज़रूरी है धैर्य। घटना एक दिन में भी घट सकती है और वर्षों में भी। तो इसके लिए आपके अंदर धैर्य होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस कहानी को समझ गए हैं तो ध्यान करने के लिए आप तैयार हैं। अगर आपको ये कहानी और आपको पसंद आई है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।